दोस्तों आज हम ल्यूनर पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जियो पॉलिटिक्स के बारे में तो आप बहुत सारी चीजें जानते हैं। ल्यूनर पॉलिटिक्स का मतलब होता है ल्यूनर जियो पॉलिटिक्स। ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इसका लगभग 60-65 ईयर्स का इतिहास है। आज का ये जो टॉपिक है ये स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑफ कोर्स जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी क्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों हमारे फैकल्टी ने आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। अभी ये जो डार्क साइकोलॉजी कोर्स है इस पर डिस्काउंट चल रहा है। जब डार्क 40 कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। दोस्तों इस दुनिया में फिलहाल 4 ही ल्यूनर स्टेट्स हैं। ल्यूनर स्टेट्स का मतलब है कि वे सारे देश जो मून तक यानी कि चांद तक पहुंच गए हैं। इसमें हमारा देश भारत भी कल ऐड हो गया। आई एम श्योर हम सब जानते हैं इसके बारे में। और कल मैंने एक लेक्चर भी डिलीवर किया था जिसमें जो 15 मिनट ऑफ टेरर कहते हैं जिस चीज़ को, कि लास्ट जो 15 मिनट होती है वो सबसे डेंजरस होती है। तो ये 15 मिनट में क्या होता है ये सारी चीज़ें मैंने कल समझाई थी। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा, इट इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज। तो ये 4 ही देश ऐसे हैं। कौन कौन से हैं ये 4 देश? शुरुआत की थी सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन की शुरुआत जो है, स्पेस की शुरुआत जो है वो हुई स्पुतनिक 1 से। 1957 में सोवियत यूनियन ने पहली बार एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आसमान में, स्पेस में लॉन्च किया। इसकी साइज जो थी ये एक छोटे से बॉल, फुटबॉल से भी एक छोटा, फुटबॉल जितना एक सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजा गया। और 3 हफ्तों तक ये स्पुतनिक 1 जो है वो रशिया को यानी कि यूएसएसआर को सिग्नल्स भेजता रहा। उसके बाद 1959 में ल्यूना 2 नाम का मिशन लॉन्च किया और पहली बार ऐसा हुआ कि चांद के सरफेस को किसी एक ऑब्जेक्ट ने, किसी पृथ्वी के एक ऑब्जेक्ट ने, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट ने उसको टच किया था। तो दिस वाज द फर्स्ट कंट्री एंड द फर्स्ट मिशन टुवर्ड्स द मून, या फिर मून के साथ जुड़ा हुआ यह पहला मिशन था। उसके बाद 1966 में ल्यूना 9 ने सॉफ्ट लैंडिंग भी, कल जो हमने सॉफ्ट लैंडिंग की ना वैसी ही एक सॉफ्ट लैंडिंग यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने 1966 में की थी। और ये जो 57 में चीज़ हुई ना स्पुतनिक 1, इससे फिर यूएसए तो आश्चर्यचकित हो गया। यूएसए तो इट वाज शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ, यूएसएसआर हमसे इतना आगे हैं। और तब से ही दोनों देशों के बीच में आप समझ लीजिए एक स्पेस रेस जो है उसकी शुरुआत हुई। 1957 से स्पेस रेस की शुरुआत हुई और आज भी ये स्पेस रेस जो है वो चल रही है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये जो ल्यूनर पॉलिटिक्स है या फिर ल्यूनर पॉलिटिक्स है, ये स्पेस पॉलिटिक्स जो है ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन अब ये फिर से लाइमलाइट में आ चुका है। नंबर 1 कंट्री हो गया यूएसएसआर, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स बन गया। यूएसए ने 1996 से लेकर 72 के बीच में 6 लोगों को चांद तक पहुंचाया। इसके बारे में भी आप जानते हैं, मैं उसकी और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। उसके बाद आया चाइना। चाइना ने चैंग E4 और चैंग E5 मिशन जो है लॉन्च किए। दोनों के दोनों मिशन ने सॉफ्ट लैंडिंग की। और कल हमारे देश भारत ने चंद्रयान 3 जो है उसका सॉफ्ट लैंडिंग करवाया। हमारे देश की या फिर चंद्रयान 3 की सबसे खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चांद के सदर्न पोलर रीजन में इसको लॉन्च किया गया है। राइट, इस सदर्न पोलर रीजन में पहली बार कोई मिशन जो है वो, आप समझ लीजिए कि वी आर द फर्स्ट कंट्री जिसने चांद के सदर्न पोलर रीजन में कंट्रोल लैंडिंग करवाई है। कोशिश जो है वो रशिया भी कर रहा था लेकिन रशिया इसमें नाकाम रहा। अब चंद्रयान 3 की बात आई है तो 2 और चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ। एक है विक्रम लैंडर, एक है प्रज्ञान रोवर। ये दोनों के दोनों जो हैं ये हमें बहुत सारा साइंटिफिक डेटा आने वाले 14 दिनों तक भेजते रहेंगे। इससे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें चांद के बारे में पता चलेगी। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर चंद्रयान 3 का कोई है तो वो ये है कि बहुत सारे यंग इंडियंस को स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस सेक्टर में इंस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा ये चंद्रयान 3। तो आने वाली जनरेशन्स जो हैं हमारे देश की वो इस मिशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होगी, आई एम श्योर। राइट, दिस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ चंद्रयान 3 फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ डियर फ्रेंड्स, हमारा मेन टॉपिक है ल्यूनर पॉलिटिक्स, इजंट इट? कोल्ड वॉर
यानी कि शीत युद्ध के समय से ही ये जो स्पेस रेस है उसकी शुरुआत होगी और तब से ही ये ल्यूना पॉलिटिक्स, स्पेस पॉलिटिक्स जो है वो चल रहा है। व्हेन आई से स्पेस पॉलिटिक्स, इट मींस इन जनरल स्पेस के साथ जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स। ल्यूना पॉलिटिक्स की बात करें तो हम स्पेसिफिकली चांद की बात कर रहे हैं। जैसे रेगुलर जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होते हैं वो इंटरसेक्ट होते हैं, कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंपटीशन। अब ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंपटीशन जो है वो चांद को लेकर होगा कि चांद की टोपोग्राफी या फिर चांद के सब सरफेस में अगर कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, कि चांद की जो स्पेस है उसमें क्या कोई ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो अब अलग अलग देश जो हैं वो सोचेंगे, अलग अलग टीम्स जो बन चुकी हैं ये सोचेंगी। कौन कौन सी है ये अलग अलग टीम्स, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा। हीलियम-3 एक क्लीन और एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये चांद पर पाया गया है, तो अब बहुत सारे देश जो हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे ये हीलियम-3 जो है उसको वापस यहाँ पर लाया जा सकता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल जो है वो फ्यूल के तौर पर कर सकते हैं। क्या ये वायबल होगा, नहीं होगा, अब इस पर रिसर्च जो है वो चल रही है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि पहली बार सदर्न पोलर रीजन में भारत पहुंच गया 19 अगस्त को। रशिया का ल्यूना 25 जो है इसने कोशिश की लेकिन ये क्रैश हो गया। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि सिर्फ रशिया ही कोशिश नहीं कर रहा है, दूसरे देश भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इजराइल की बात करें तो 2019 में बिरिशीट लैंडर नाम का एक ये जो एक मून लैंडर था वो क्रैश हो गया, राइट। ये मिशन जो है वो फेल रहा, लेकिन इसको फंड किया था स्पेस IL। ये एक इजरायली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिशन को फंड किया था। जापान भी कोशिश कर रही है, जापान की कंपनीज भी कोशिश कर रही हैं। हाकुतो आर नाम का मिशन जो है वो लॉन्च किया लेकिन ये भी फेल रहा। मज़े की बात यह है कि दोनों के दोनों ये बिरशीट और हाकुतो आर जो हैं इनको लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक USA बेस्ड प्राइवेट कंपनी है और मुझे बस यही जानना है, मुझे ये नहीं पता है, तो आप में से कौन ऐसा है जो मुझे बताएगा कि स्पेस एक्स जो है इसके मालिक का नाम क्या है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वॉन्ट टू नो क्या आप में से कितने लोग जो हैं वो एक्टिवली इन सारी चीज़ों को देखते हैं, या फिर जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो स्पेस एक बहुत ही फेमस कंपनी है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं मून की तरफ लॉन्च होने वाले हैं। सो यू कैन सी कि अब ये चांद को लेकर इंटरेस्ट जो है ये रिन्यू हुआ है और इसके पीछे रीज़न जो है वो यही है कि नए नए प्लेयर्स जो हैं वो ऐड होने लगे हैं। फॉर एग्जांपल चाइना एक नया प्लेयर है, भारत हमारा देश नया प्लेयर है, नो डाउट। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड हैं और छोटे छोटे जो देश हैं वो भी इसमें अब इंटरेस्ट जो है वो मीन्स मून को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और सिर्फ नए प्लेयर्स नहीं, नए ऑब्जेक्टिव्स भी अब मून को लेकर पैदा हो रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन से एक नया एक ल्यूना पॉलिटिक्स जो है उसका एरा स्टार्ट हुआ है। तो जैसे हमने देखा कि स्पुतनिक 1 से इन जनरल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, राइट, स्पेस पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, राइवलरी की शुरुआत हुई, साइंटिफिक राइवलरी की शुरुआत हुई USSR और USA के बीच में, और ये बिगिनिंग था। तो अब बहुत सारे मिशंस के बाद एक नया मैच्योर लेवल जो है वो हमें नज़र आ रहा है। जब ये स्पुतनिक 1 लॉन्च किया ना रशिया ने, उसके बाद तुरंत ही USA ने 59 में प्रोजेक्ट होराइजन का अनाउंसमेंट किया। पता है ये प्रोजेक्ट होराइजन क्या था? इसमें USA का प्लान ऐसा था कि चांद पर एक बेस बनाया जाएगा जहां पर सोल्जर कम एस्ट्रोनॉट्स डिप्लॉय किए जाएंगे। वहां पर एक टीम रहेगी, चांद पर रहेंगे वो लोग। और इतना ही नहीं, वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स भी रखे जाएंगे ताकि USSR पर नजर रखी जा सके। लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ और फाइनली इसको नया नाम दिया गया, या फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपोलो प्रोग्राम के लिए यूज़ हुई, जिसमें पता है ना पहली बार स्पेस में लोग गए। और व्हेन आई से स्पेस में, आई मीन टू से चांद पर पहली बार लोगों ने कदम रखा। USA के साइंटिस्ट जो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने कदम रखा, तो ये अपोलो प्रोग्राम था। और उसके बारे में जॉन F कैनेडी साहब ने बहुत बड़ी स्पीच भी दी थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारा जियोपॉलिटिक्स जो है वो नज़र आता था। अब 2019 में USA ने आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसका लक्ष्य ये है कि आर्टेमिस प्रोग्राम जो है वो लोगों को चांद पर भेजेगा। चांद पर एक सस्टेनेबल या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूमन प्रेजेंस रहेगा और चांद का इस्तेमाल एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह किया जाएगा कि अगर मार्स पर लोगों को भेजना है तो चांद से भेजा जाएगा। अर्थ वाया मीन्स अर्थ टू मार्स वाया चांद,
राइट। इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है। तो 2019 में यूएसए ने ये लॉन्च किया, तो 2021 में रशिया और चाइना ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया, इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन। और इसका लक्ष्य जो है वो सेम है, जो आर्टेमिस प्रोग्राम अचीव करना चाहता है वही चीज़ जो है वो इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन अचीव करना चाहता है। और सिचुएशन ऐसी है कि रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो रशिया उतनी तेजी से काम नहीं कर रहा है। लेकिन चाइना पर कोई सैंक्शंस नहीं है, तो चाइना जो है वो फुल थ्रोटल में इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन पर काम कर रहा है। प्रश्न ये पैदा होता है कि भारत जो है वो कहां पर बैठेगा, राइट। भारत किस साइड रहेगा। देखिए, भारत ने खुद ये अचीव किया, इसरो ने अचीव किया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हमने वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी है। लेकिन भारत जो है वो आर्टेमिस एकॉर्ड का एक पार्टिसिपेंट है। आर्टेमिस एकॉर्ड को भारत ने साइन किया है, तो वी आर पार्ट ऑफ दिस यूएसए लेड टीम। और इसरो जो है वो भी चाहता है कि हम ये जो गगनयान है तो उसमें हम स्पेस में लोगों को भेजने वाले हैं। अब फ्यूचर में इसरो जो है वो चाहेगा, हमारा देश चाहेगा कि हम चांद पर लोगों को भेजें। तो चांद पर हम भेजें उससे पहले हमें बहुत सारे चंद्रयान जैसे मिशंस जो हैं वो करने पड़ेंगे, और उसके लिए बहुत सारे पैसे भी चाहिए। तो आर्टेमिस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें वो पैसे भी मिल सकते हैं। तो दिस इज़ वन पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। इसी के साथ साथ एस सोमनाथ साहब जो हैं उन्होंने ये भी हिंट किया था, जून महीने में ये कहा था कि अमेरिका की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, तो ये भारत का LVM-3 जो है इसको लॉन्च करने वाली है, ताकि लोगों को जो नियर और या फिर लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन है, ऑर्बिटल रीफ, वहाँ पर लोगों को भेजने के लिए हमारा व्हीकल यूज़ किया जाएगा। तो यू कैन सी कि अब कोऑपरेशन जो है वो यूएसए और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू स्पेस, ऑफ कोर्स, राइट। और इसके साथ साथ भारत को इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर भी फोकस करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम चाइना के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग एज वेल। क्योंकि चाइना ने 2020 में एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव की। चाइना ने ये जो चांद है वहाँ तक का तो मिशन लॉन्च किया, लेकिन इसी के साथ साथ चांद से कुछ धूल जो है वो चाइना वापस लेकर आया है, कुछ सैंपल्स जो हैं, राइट, ल्यूनर सॉइल जो है वो वापस लेकर आया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इफ़ वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना, वी कैन लर्न वाइल्स कोलैबोरेटिंग विद चाइना, तो ये भी चीज़ जो है वो हमें करनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है, राइट। ये बाकी का जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह पर रह सकता है, हम कुछ एक नए रास्ते जो हैं उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हो सकता है कि इन रास्तों के माध्यम से ऐसा भी हो कि जो जियोपॉलिटिक्स हैं उसमें कोई मीन्स जो इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें कोई सॉल्यूशंस मिल जाए। यू नेवर नो, वी कैन गिव इट अ गो। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। इसरो जो है इसका ब्रॉडर रोल यही है, मीन्स इसरो यही सोचेगा ना कि नई प्राइवेट कंपनीज जो है इसमें पार्ट ले, हमारे देश में स्पेस सेक्टर जो है वो और ज़्यादा मजबूत हों, और हमारी सरकारी इसरो और प्राइवेट कंपनीज मिलकर नए नए मिशन जो हैं उनको लॉन्च करें और नए लेवल पर हम जाएं। इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ जो हैं पृथ्वी पर, जो हम कहते हैं ना कि ज़मीन पर कदम जो है वो हमें रखकर आगे बढ़ना चाहिए, वैसे ही बात है कि चांद तक जा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ की जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें नई नई अगर पॉसिबिलिटीज़ और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती है तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आज के डिस्कशन से आपको ल्यूनर पॉलिटिक्स पर एक अच्छी एक पकड़ जो है वो मिली होगी, या फिर एक नई एक दिशा जो है वो मिली होगी, नई चीज़ों के बारे में आपको पता चला होगा। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। दिस इज़ प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज, और आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले बहुत ही क्विकली, हमारे फैकल्टी ने जो कोर्स बनाया है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है और सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के ऐप पर मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक्स और इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।